ऑडियो 3 सिद्धिदात्री वाक साधना। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वाणी का सदुपयोग सीखें। लोकप्रियता के इच्छुकों को आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि किसी से कोई व्यवहार आपको नहीं जचता हो तो उसकी आलोचना न करें। संभव है वह गलती पर न हो और आप ही गलती पर हो। आपकी आलोचना वृत्ति से लाभ नहीं हानि ही होगी। संभव है कोई व्यक्ति भूलवश या स्वाभाविक असमर्थता अथवा किसी अन्य कारण से कुछ गलती पर हो, जिसे समझने पर वह उसे दूर भी कर लेगा, किंतु की गई आलोचना से कोई लाभ न होगा, उल्टा दोनों में मनोमालिन्य पैदा हो जाएगा। आज के बौद्धिक युग में प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र बुद्धि से सोचता है और जो ठीक समझता है वही करता है। इसलिए दूसरों को आज्ञा देने की प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए। यदि किसी से कुछ कराना हो तो उसे आज्ञा न देकर अपनी बात सुझाव के रूप में प्रकट करनी चाहिए और उस पर विचार करके करने की स्वतंत्रता दूसरों पर ही छोड़ देनी चाहिए। बातचीत के दौरान दूसरों को कोई महत्व न देकर अपनी बात धुआंधार रूप से कहना भी ठीक नहीं। इससे कहासुनी और उत्तेजना की स्थिति पैदा हो जाती है। बातचीत के समय वाक संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। यदि कोई बात सही और तर्कसंगत है तो अपनी हठवादिता छोड़कर उसे मान लेना चाहिए। इससे दूसरों की दृष्टि में मूल्य बढ़ जाता है और प्रतिपक्षी का भी सहयोग आत्मीयता मिल जाती है। अपने मित्र, सहयोगी, संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के स्वभाव, आदतों का अध्ययन कर उनके अनुकूल बात करने का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कोई भी बात यकायक नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे। अज्ञान और अविवेक से तमसा छन्न मनुभूमि के रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के मनुष्य ही आजकल संसार में अधिक मात्रा में देखने में आते हैं। वे सत्यवादी की भलमनसाहत का अनुचित लाभ उठाकर अपनी दुष्टता को और भी तीव्र कर सकते हैं और अपने दृष्ट मनोरथ में और भी अधिक आसानी से सफल हो सकते हैं। इसलिए व्यावहारिक सत्यवादी को अपनी नियत शुद्ध रखते हुए भी, सत्य के प्रति निष्ठा रखते हुए भी यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी सत्यवादिता का कहीं दुरुपयोग न हो। जहाँ ऐसा खतरा होता है वह सोच समझकर मुंह खोलता है और नपी तुली उतनी ही बात कहता है जिससे काम भी चल जाए और कुपात्रों को अनावश्यक लाभ भी प्राप्त न हो। व्यावहारिक सत्य भाषण के मूल में परहित की, विश्व कल्याण की भावना रहनी चाहिए। कई बार ऐसे धर्म संकट सामने आ खड़े होते हैं कि बोलने से दुष्ट लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं और निर्दोष को सताने तथा अपनी स्वार्थ साधना का प्रयोजन सिद्ध करते हैं। ऐसे अवसरों पर भाषण को नहीं, भावना को, इसके परिणाम को ही सत्य का आधार माना जाएगा। योग दर्शन में इस गुत्थी को भी सुलझाया गया है। 2/30 के व्यास भाष्य में कहा गया है कि एषा सर्वभूतो प्रकारार्थ प्रवत्तान भूतोपध्याय यदि चैव मत्वमिधीयमाना भूतोपध्यातरव स्यातो न सत्य भवेत पापमेव तेन पुण्या से पुण्य प्रतिरूप कृपा कष्टम तमः प्राणपुयाम तस्यात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्। अर्थात सत्य का प्रयोग जीवों के हित के लिए करना चाहिए, अहित के लिए नहीं। जिसके बोलने से प्राणियों की हानि होती हो वह सत्य होते हुए भी असत्य एवं पाप ही माना जाएगा। ऐसा अविवेकपूर्ण सत्य बोलने में दूसरे निर्दोषों को कष्ट उठाना पड़ता है और वक्ता को पाप लगता है। इसीलिए परिस्थिति को भली प्रकार विचार कर विवेक का सहारा लेकर सबके लिए कल्याणकारी हो ऐसी वाणी ही बोले। कसाई के हाथ से छूटकर गाय भागी जा रही हो और पीछे ढूंढता हुआ कसाई आ जाए, पूछे कि गाय किधर है, तो सत्य बोलने पर गौ हत्या होती है और कसाई के पाप भार में और भी अधिक बढ़ोतरी होती है। गाय के बधिक बाघ की पीड़ा और अधिक नरक कष्ट मिलने का दुष्परिणाम। ऐसा सत्य बोलना किस काम का?
इसके लिए विवेक और परिणाम का ध्यान रख कर ही ऐसे अवसरों पर सत्य बोलना चाहिए। उपरोक्त प्रकार का एक संकट आ पड़ने पर एक दर्शक ने बड़ी चतुरता पूर्वक जवाब दिया। वह सुनने ही लायक है। या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन कीदृच्छसि पुनः पुनः। अर्थात जिसने देखा है वह बोलती नहीं, जो बोलती है उसने देखा नहीं। स्वार्थी बधिक, फिर तू बार बार क्यों पूछता है? भागती हुई गाय को आंखों से देखा था, सो आंखें तो बोलती नहीं, जीभ बोलती है पर उसने देखा नहीं, इसलिए गाय किधर गई उसका कौन उत्तर दे? वाक् चातुर्य में असत्य भाषण को दोष बचाते हुए भी अधर्म न होने देना, इसे एक बुद्धिमत्ता ही कहा जाएगा। ऐसे धर्म संकटों के अवसर पर शास्त्रकार भी भावना सन्निहित सत्य को ही प्रधानता देता है और शब्द सन्निहित सत्य की उपेक्षा करता है। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, दयान्वित चानृतमेव सत्यम, हित नराणां भवति येन तदेव सत्यम न चान्यथैव। जिससे हिंसा की वृद्धि होती हो वह सत्य सत्य नहीं, जिससे दया धर्म का पोषण हो वह सत्य ही सत्य है, जिससे प्राणियों का हित होता हो वही सत्य है, जिससे अहित होता हो तो वह सत्य होते हुए भी असत्य ही है। नीतिकारों ने स्थान स्थान पर इसी तथ्य की पुष्टि की है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयान्न च अन्यायेन पृच्छतः। कोई चोर पूछे कि आपके पास कितना धन है और वह कहाँ रखा है, तो सत्य बोलने पर अपना धन चले जाने पर उस चोर की दुष्टता का पोषण होने का खतरा है। इसी प्रकार सेना के गुप्त भेदों को कोई सैनिक यदि सत्य बोलने के नाम पर प्रकट कर दे और उससे लाभ उठाकर शत्रु पक्ष आक्रमण कर दे, तो यह सत्य भाषण अपराध एवं पाप की श्रेणी में ही माना जाएगा। इस प्रकार का सत्य बोलने वालों को सैनिक न्यायालय में कठोर दंड की व्यवस्था होती है। राजकीय गुप्तचर विभाग के कर्मचारी बड़े बड़े पापों, अपराधों और षड्यंत्रों का पता लगाने के लिए छद्म वेश बनाकर छद्म परिचय देकर भेदों का पता लगाते हैं। इन भेदों के मालूम होने से न्याय तथा धर्म की रक्षा होती है, इसीलिए इन्हें प्रशंसनीय ही ठहराया जाता है। योगी अरविंद ने लिखा है, जिन्हें हमारी प्रवृत्तियों एवं योजनाओं को जानने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो उन्हें समझते भी नहीं, जो उस जानकारी को प्राप्त कर अपनी हानि ही करेंगे, उन्हें अपनी प्रवृत्तियों एवं योजनाओं को बताने की क्या आवश्यकता। आध्यात्मिक रहस्यों को प्रायः गुप्त रखा जाता है, यह उचित भी है। अपने आश्रम के क्रियाकलापों के बारे में हम बाहरी लोगों को पता नहीं लगने देते, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कोई झूठ बोलते हैं। बहुधा योगी लोग अपने आध्यात्मिक अनुभवों को विशेष अधिकारी व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी को नहीं बताते। यह गोपनीयता आध्यात्म का एक चिर प्राचीन नियम है। ऐसा कोई धार्मिक या नैतिक नियम नहीं है जो अपनी हर बात को हर किसी के सामने प्रकट कर देने ही का आदेश देता है। असत्य नहीं, हमें सदा सत्य ही बोलना चाहिए, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि अपनी प्रत्येक बात हर किसी से कह देनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार मौन रहकर या उत्तर देने में इनकार करके आवश्यक तथ्यों को छिपाने की अनुमति है, क्योंकि जिनकी मनोभूमि का समुचित विकास नहीं हुआ है वे उस गोपनीय तथ्य का दुरुपयोग कर सकते हैं, उसे विकृत करके हानिकारक बना सकते हैं। अणु, बम आदि के रहस्य प्रायः छिपा कर रखे जाते हैं। फौजी जानकारियां तो प्रायः गुप्त ही रखी जाती है। राजकीय बजट पेश होने से पूर्व यदि उसका भेद फूट जाए तो चतुर लोग उस आधार पर व्यापार करके करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, और जिन विचारों को उस प्रकार की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं हुई है वे अकारण भारी हानि उठा सकते हैं। इसीलिए बजट के भेद को समय से पूर्व प्रकट किया जाना इसी प्रकार का अपराध माना जाता है। महाभारत में भीष्म का एक कौशल अपराजेय था। पांडव उससे बहुत घबराए। तब
युधिष्ठिर ने किसी प्रकार बातों ही बातों में चतुरतापूर्वक भीष्म से उनकी युद्ध नीति को पूछ लिया। उन्होंने बता दिया कि मैं शस्त्र त्यागी, घायल होकर पृथ्वी पर हुए भागते हुए शरणार्थी, अंगभंग, स्त्री तथा नपुंसक पर हथियार नहीं चलाता। इस जानकारी का पांडवों ने पूरा पूरा लाभ उठाया और शिखंडी नामक नपुंसक को भीष्म के सामने लड़ने खड़ा कर दिया। भीष्म उस पर शस्त्र चला नहीं रहे थे। उधर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छिपकर भीष्म पर बाण चलाए और उन्हें मार डाला। सत्य को अनावश्यक रूप से प्रकट कर देने पर कई बार सत्यवादी को इस प्रकार की हानि उठानी पड़ती है जैसी भीष्म को उठानी पड़ी। सत्य वचन ही उचित है, सत्य का पालन उचित है। व्यवहारिकता का आचरण करना हो तो भी कुछ उच्च उद्देश्यों के लिए यदा कदा आवश्यक शब्द कौशल को छोड़कर शेष साधारण जीवन में सही सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य में निष्ठा रखना सत्यनारायण का रूप है। जो सत्य का उपासक है वह प्रकारांतर में सत्यनारायण भगवान की ही आचारात्मक पूजा करता है, जो केवल भावात्मक पूजा से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, कहीं अधिक उच्च है। सत्यवादन वाणी की साधना तो है ही, मन, बुद्धि, अंतःकरण की साधना भी उसमें सम्मिलित है। इसीलिए वाणी की साधना एक विशिष्ट साधना समझी जाती है। वह निश्चित ही सिद्धिदात्री होती है।